आप सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। छात्रों, आज के लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय समाज विज्ञान कक्षा 7 हमारे अतीत का अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक के इसके सभी उत्तर जो है देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। यहाँ पे है अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। पहला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था, तो यह संबंधित था कृषि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक दूसरा, किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, तो ऑप्शन नंबर डी मिन्हाज ए सिराज ने ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था, तो ये थे ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। फिर है प्रश्न 4, मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था, तो यह था ऑप्शन नंबर ए कश्मीर। फिर है मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे, तो ऑप्शन नंबर डी मैदानी। फिर है अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुगलक वंश के बाद खालिस्तान पर सैयद और लोधी वंश का शासन रहा, तो ये थे दिल्ली और आगरा। फिर दूसरा, दिल्ली में सर्वप्रथम खालिस्तान वंश ने राजधानी स्थापित की थी, तो वो थे राजपूत वंश के। फिर प्रश्न तीसरा यानी कि सी, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में खालिस्तान सिक्के प्रचलित थे, तो ये थे देहलीवाल। उसके बाद है डी, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, इक्तोंग में कानून व्यवस्था बनाए रखना खालिस्तान का मुख्य कार्य था, तो ये था मुक्ति का। फिर ई, अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में खालिस्तान की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था, तो अकबर ने अपने प्रतिमान में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। प्रश्न 7वां, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है, तो उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। 8वां, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। ठीक है, सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। फिर 9वां, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था, तो उसका उत्तर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समय का यानी कि उसका पूरा जो देख रेख है ना, कहना चाहिए, के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। फिर मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था, उत्तर हो जाएगा मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक़्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अगला है, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया, उत्तर में लिखेंगे शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। ठीक है, फिर है सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। फिर है प्रश्न 12वां, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई, तो मोहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाले बावर्ची तथा मालियों को, है ना, जो कि निम्न वर्ग से थे, इन्हें कोई ऐसा प्रशासनिक का ज्ञान भी नहीं था, तो निम्न वर्ग के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया, इसलिए बरनी द्वारा आलोचना की गई। 13वां, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे समानताएं, पहली, दोनों में प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की
दोनों ने सैन्य व्यय में वृद्धि की। तीसरा, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। 14वां, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 25% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। करों की अधिकता के कारण अलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य प्रभावित हुआ। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। हमें यह महत्वपूर्ण व्यवस्था लगती है। प्रश्न 15वां, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक कार्यक्रम की योजना का हिस्सा थे। 16वां है, शेरशाह सूरी ने राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।